मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने AUAP की ओर से आयोजित सेमिनार में फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने सभी से द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने की अपील की है। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नरेला विधानसभा अंतर्गत वार्ड 44 में प्रस्तावित सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। नरेला विधानसभा में 30 बिस्तरी सिविल अस्पताल प्रथम चरण में 30,000 वर्ग फीट में बनेगा। अस्पताल में सभी तरह की जांच और इलाज निःशुल्क मिलेगा, जिसका आसपास की 5 लाख जनता को लाभ मिलेगा। मंत्री विश्वास सारंग ने प्रस्तावित सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल जल्द ही बनकर तैयार होगा। नरेला विधानसभा में हर तरह के विकास और उन्नयन के लगातार हम प्रोजेक्ट लेते आए हैं और उसी में आज स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी सौगात नरेला निवासियों को मिलने वाली है। सुभाष नगर में 30 बिस्तर का सिविल अस्पताल हमने सैंक्शन कराया है। आज उसका स्थल निरीक्षण किया। ये 30 बिस्तर का अस्पताल सुव्यवस्थित होगा। सभी तरह के जांच और इलाज यहाँ पर मुफ्त मिलेगा। इस संपूर्ण क्षेत्र में इस तरह के अस्पताल की और स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत आवश्यकता थी। पहले भी हमने लगातार नरेला विधानसभा में स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया है। लगभग सभी वार्ड में हमने संजीवनी क्लिनिक बनवाए हैं। अब ये 30 बिस्तर का सिविल अस्पताल इस संपूर्ण क्षेत्र, केवल नरेला ही नहीं, इससे जुड़ा हुआ गोविंदपुरा का क्षेत्र, मध्य विधानसभा का क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र में कम से कम 5 लाख आबादी को ये कैटर करेगा। इसकी डिज़ाइन फाइनल हो रही है। लगभग 30,000 स्क्वायर फीट के इस ग्राउंड में लगभग फर्स्ट फेज में करीब 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन होना है और हमने इस तरह की डिज़ाइन बनाने का निर्देश दिया है कि अभी तो ये 30 बिस्तर का है, ये अगले 3 वर्षों में हम इसको 100 बिस्तर तक लेके जाएंगे, जिसमें कि फुल फ्लेजेड एक ऐसा अस्पताल जिसमें कि यहाँ के रहवासियों को संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मिल सकें। आज हमने इसका निरीक्षण किया है और जल्द से जल्द टेंडर लगने वाले हैं। हमें लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने में हम इसका भूमि पूजन करेंगे और 1 साल में हम इसको जनता को सौंपेंगे। गोधराकांड पर जो फिल्म बनी है वहीं विजयपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, जिसके चलते झूठे तथ्य पेश किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का दावा करने के साथ ही प्रदेशवासियों से साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने की अपील की है। देखिए, कांग्रेस विजयपुर का चुनाव और बुधनी का चुनाव बुरी तरह हार गई है, उनको पता लग गया है। अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह से बातें करना, इस तरह से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करना, ये बहुत राजनीति में ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जनता का जो मैंडेट है उसको उनको स्वीकार करने का मन बनाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर हम सबके लिए आदरणीय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे वो पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उनके प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। पर कांग्रेस यदि आज बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, तो वो इस बात का भी तो खुलासा करें कि नेहरू जी ने लगातार बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में क्यों हराया था। वो इस बात का भी तो खुलासा करें कि कांग्रेस ने हर समय बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित क्यों किया। बाबा साहब अम्बेडकर के जिंदा रहते हुए कांग्रेस ने कभी भी उन्हें संसद में नहीं पहुंचने दिया। नेहरू का ये मिशन था, नेहरू की ये चाल थी कि बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हारें और बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस ने हर समय रोकने की कोशिश की। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ मरोड़ कर हर समय इस देश में प्रस्तुत करने का काम कांग्रेस ने किया है। यदि कांग्रेस इतनी ही बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति आदर रखती है तो उन्होंने महू में जो
बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली थी, वहां पर काम क्यों नहीं किया? यदि उसको तीर्थ बनाया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर से जुड़े हुए हर मॉन्यूमेंट जो कि उनसे जुड़ी हुई यादें या प्रेरणा समाज को देते हैं, उन सब का उन्नयन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो बाबा साहब अंबेडकर के प्रति हमारा तो आदर है, आदर रहेगा। कांग्रेस को चाहिए कि केवल नेतागिरी ना करे। एनओसीआई ने आरोप लगाया है कि कुल महाराष्ट्र में मैं लगातार 2.5 महीने रहा। एक बार पुनः महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार तेज गति से विकास के लिए महाराष्ट्र में बने, इसका मन महाराष्ट्र की जनता ने बनाया है। युति की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का जलवा है, भारतीय जनता पार्टी का जलवा है। संपूर्ण महाराष्ट्र में पूरी तरह जनता ने ये निश्चय किया है कि कमल खिलेगा, युति की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार की जो नरेंद्र मोदी जी की परिपाटी है, जो उनका जो सोच है, वो स्थापित होगा। साबरमती रिपोर्ट जो कि गोधरा कांड के सभी तथ्यों को समाज के सामने लेके आई है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता के साथ हम साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखेंगे। और मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि साबरमती रिपोर्ट फिल्म बड़ी संख्या में लोग देखें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी समाज के सामने आए।